दर्शकों, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसका एकत्रित होता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनसे बुरे कर्म हो गए तो वे आत्महत्या करके इस जीवन को खत्म कर लेंगे और उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा सोच रखने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वे ये नहीं जानते कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। साथियों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे। उनसे दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने लोग आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। महात्मा ने कहा, भक्त, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं तुमको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में सुभाष नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुधा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी सुधा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुभाष अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसकी अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। पहले जब भी सुभाष के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुभाष के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और मुझे आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात्रि बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और वाणी में शहद से मिठास, जिस कारण से सुभाष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुभाष ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है।